किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। आप जैसे से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा। 36 का वर्गमूल 6 काहे होगा? क्योंकि 6 का वर्ग करने पर 36 होगा, है ना। ये जो वर्गमूल है जिसका जिसका निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्या है जिसका हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालने की, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। क्या लिखेंगे? वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। इसे जो पहला होता है वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड विधि। समझ रहे हैं? तो और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है भाग विधि। दूसरा क्या है? भाग विधि। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला जो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। 2304 का वर्गमूल निकालना। 2304 का वर्गमूल निकालें। क्या? 2304 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। विभाज्यता नियम का यहाँ पे सरासर प्रयोग होगा, है ना। तो देखिए लास्ट में 4 है, 2 से निश्चित रूप से लगेगा। 2 एकम 2 कट गया पूरा। 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। डायरेक्ट भी आप मतलब भाग दे सकते हैं यहाँ से। फिर देखिए लास्ट में 2 है तो निश्चित रूप से 2 से लगाइए। ये पूरा देखिए दोनों 11 में लगेगा। 2 पंचे 10, 10 लगा तो 11 में 1 बचा, 1 पे 5 15, 2 सत्ते 14 और 2 छके 12। समझ रहे हैं? फिर से लास्ट में देखिए 6 है, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, बच गया 1 और 2 अट्ठे 16। 2 से फिर लगाइए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से अब देखो आधा आधा भी कर सकते हैं वैसे। 36 दूना 72, 18 दूनी 36, है ना। अब 2 से लगेगा क्या? अब लगेगा 3 से लगेगा। 3 छके 2 से भी लग जाता है। 2 से भी लग जाता है। 2 से लगाएंगे तो 2 9 18 और फिर से जो है 3 तिया 9। क्या हमारा ये वर्गमूल हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? वर्गमूल नहीं हुआ हमारा ये। अब लिखेंगे 2304 का वर्गमूल बराबर 2304 का वर्गमूल बराबर। अब यहां से खेला शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। 2304 का वर्गमूल जो हम लोग को निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद जो है जिसका भी वर्गमूल निकालना है वो लिख देंगे। अब फिर देखिए जो भी संख्या है उसमें से आप उसका 2-2 करके पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए। 2 ठो 2 है ना यहाँ पे, उसमें से आप 1 ठो 2 यहाँ पे लिखिए, फिर गुना का चिन्ह दीजिए। फिर नीचे देखिए यहाँ पर भी 2 ठो 2 है, उसमें से बस 1 ही लेना है। हर एक जोड़ा में से 1 ही लिखना है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 1 जोड़ा और हुआ ना। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिर से 1 जोड़ा 2 हुआ ना। और फिर देखिए यहाँ पे 2 बार 3 है, तो इसमें से भी आप क्या कीजिए 1 बार 3 लीजिए और फिर गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। यही आपका आंसर है।